Good morning, students. Today we will read lesson second from the second book, The Thief Story, from the book Footprints Without Feet. Thief Story. A young boy makes friends with Anil. एक युवा लड़का अनिल के साथ दोस्ती करता है. अनिल trust him completely and employs him. अनिल उस पर पूर्णतः विश्वास करता है और उसको काम पर रखता है. Does the boy betray his trust? क्या लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है? Let's read lesson. इसमें जो स्पीकर है बोलने वाला वो थीप बॉय है, तो उसकी नज़रों से ही हम लेसन को पढ़ेंगे. ध्यान से सुनो. आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल. मैं अभी भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, हालांकि 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल था. अर्थात चोर के बिजनेस में वो एक अनुभवी और सफल बिजनेसमैन था. बिजनेसमैन नहीं कह सकते हम, लेकिन अपने काम में सफल था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, लगभग 25 साल का था. ए टॉल थीन लीन फेलो, एक लंबा पतला सा लड़का. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और मुझे लगा बिल्कुल साधारण सा था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. एक आसानी से मान जाने वाला, इजी गोइंग है, आसानी से मान जाने वाला, दयालु और एक साधारण सा दिखने वाला, जो मेरे पर्पज के लिए बिल्कुल सही था, ऐसा दिखा. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. पिछले कुछ समय से मेरा भाग्य कुछ ठीक नहीं रहा था और मैंने सोचा कि मुझे उस युवा का विश्वास जीतना चाहिए. शायद मैं जीत जाऊं. You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने कहा कि तुम भी थोड़े बहुत पहलवान तो लगते हो. A little flattery helps in making friends. थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है. ये किसको कही उसने? चोर ने कही अनिल को कि तुम भी थोड़े बहुत पहलवान लगते हो. So do you? वो तो तुम भी दिखते हो. He replied, उसने उत्तर दिया. Which put me off for a moment, जिसने एक क्षण के लिए मेरे को झिड़क दिया, मतलब उस बात से अलग रख दिया. अर्थात मैं एकदम से शर्मा गया, ये कह लो, निरुत्साहित हो गया एकदम से, जो उसने उल्टी बात मार दी. मैं ऐसे हो गया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं उससे ज़्यादा पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट. फिर मैंने बड़ी मोडेस्ट तरीके से कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. इससे मुझे पुलिस और मेरे पिछले एम्प्लॉयज़ से बचाता था. इससे मैं बच जाता था, ये चीज़ मेरे को बचाती थी. After the introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने अच्छी प्रकार से तेल लगे हुए उन पहलवानों के बारे में गुर्राते हुए, उठाते हुए, पटकते हुए उनके बारे में बात की. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया. आई फॉलोड, मैंने उसका पीछा किया. कैजुअली, एक ऐसे ही साधारण से तरीके से, कैजुअली. हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड, मैंने कहा. बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको
पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैंने सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने कोई गलत आदमी चुन लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो, खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, ये उसने पूछा, अनिल ने। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम कुक कर सकते हो, देन मे बी, तो फिर हो सकता है, आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खिला सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी। एंड टोल्ड मी, और मेरे को बताया, आई वुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया वो बिल्कुल निसंदेह बहुत ही भयानक रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो गली के आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मेरे को जाने को कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहाँ अटका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने उसी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मेरे को खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने मुझे कहा कि वो मेरे को अपना नाम लिखना भी सिखाएगा और जल्दी ही मुझे वो पूरा सेंटेंस और नंबर ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार यदि मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकूं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर मेरी कोई सीमा नहीं रहेगी मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि अभी तो अनपढ़ था, फिर भी वो इतना शातिर चोर था, अगर वो पढ़ जाए तो सोचा उसने फिर वो क्या क्या कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। दैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, फिर मैं अपना समय दिन की चीज़ों को खरीदने में लगाता था। कैजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 a डे, आमतौर पर दिन का ₹1 प्रॉफिट के रूप में कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मेरा सोचना है कि शायद वो जानता था कि मैं ऐसे पैसे बनाता हूँ। बट ही डिडेंट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लाइक दिस थी बॉय और अनिल। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट होती है यदा कदा, कभी कभार, जैसे कभी हो जाए कभी ना हो। अनिल पैसे मतलब कभी होने वाले कभी ना होने वाले ऐसे आजीविका कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित होता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था। ए क्वियर वे ऑफ मेकिंग ए लिव, बड़ा अजीब तरीका था आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक छोटे से नोटों की गड्डी के साथ आया घर पर। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने बताया कि उसने अभी भी पब्लिशर को अपनी एक किताब बेच दी है। एट नाइट आई सा हिम ट्रक द मनी अंडर द मैटर्स, रात को मैंने देखा कि उसने पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर द ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के लिए तकरीबन 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में उस चीटिंग के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपनी लाइन का कोई भी काम नहीं किया था, अर्थात चोरी नहीं की थी। आई हैड वेरी
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास ऐसा करने का हर एक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब चाहूँ जब मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो जितने भी आदमियों से मैं मिला था सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसको ठगना इतना ज़्यादा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को ठगना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ठगना सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को ठगना लूटना मुश्किल काम है। समटाइम्स शी डजंट एवन नोटिस शी हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी ऐसा व्यक्ति तो ये ध्यान भी नहीं देता कि वो लूट लिया गया है। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता। अर्थात जब उसको पता ही नहीं लगा कि वो ठग लिया गया है तो फिर इससे काम का क्या मज़ा, इससे मेरे मज़ा नहीं आता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, खैर ये समय था जब मैं कोई रियल काम करूं। ये तुमने अगर टेंस किए हैं, किए भी हैं, जैसा कि मानता हूँ 9th क्लास में मैंने करवाए थे, या और बच्चों ने भी जिन्होंने किए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक यूज़ है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम से शुरू होने वाले वाक्य में दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ आई है सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक पास्ट है ना। अब ये उस समय है जब मैं कोई रियल काम करता। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं वैसे भी बेरोज़गार हूँ, काम नहीं है। एंड इफ़ आई डिडंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन फ्रेंड्स, तो वैसे भी वो मित्रों पर इसको बेकार में बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट एवन पे मी, आखिरकार वैसे भी मेरे को वो तनख्वाह नहीं देता। So that's it, one part of the lesson. Next part we will read tomorrow. Okay. As a homework you have to learn present indefinite tense, uses of present indefinite tense. Okay, got it? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ याद करके आने आपको, जितने भी लिखवा रखे हैं। कुछ बच्चों ने जो नहीं लिखे हैं, मैं दोबारा से जो 9th क्लास को अभी करवा रहा हूँ तो उसकी वीडियो और PDF फाइल भेज दूँगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।